तो आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो एक ही बार में आपका जो सारा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, और एक बार देखने के बाद आप कभी भी डोमेन होस्टिंग को एक दूसरे से इजिली कनेक्ट कर पाओगे। इसके साथ जैसे ही वीडियो हमारा लास्ट होगा, मैं आज लास्ट में आपसे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी गोडैडी का। इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि गोडैडी मुझे पे कर रहा है कि भाई तुम मेरी तारीफ करो, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई बार गोडैडी का, होस्टेंजर का, डोमेन होस्टिंग सब कुछ परचेस करा है, काम करा है, बट एक्चुअली आज फिर से मैंने करा है और मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि मैं वो आपके साथ भी शेयर करूं। बट अभी नहीं, पहले काम की बात करते हैं, बाकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउजर। जैसे ही हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, हम कहाँ चलेंगे, गोडैडी के साइट पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गोडैडी। गोडैडी टाइप करके जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा जो गोडैडी का ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा। सॉरी गाइस, क्या है ना कि अभी तो हम डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन मेरा ना एक नेचर है कि मैं जो चीज भी बताती हूँ या शेयर करती हूँ, जिस चीज का भी वीडियो, वो ना बिल्कुल बेसिक से करती हूँ, ताकि जो बिगनर है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, वो भी अगर फर्स्ट टाइम करे तो वो बहुत इजिली कर ले। तो सॉरी फॉर, मुझे जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये स्टार्टिंग से करना चाहिए था, बट मैंने ये मॉर्निंग में ही कर लिया था परचेज, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगी और एक बार बोल के ओरल में आपको यहाँ तक का सारा स्टेप क्लियर करूंगी। इसमें डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का कोई स्टेप नहीं होगा, बट मैंने अभी अभी आपसे बात करा कि जो बिगनर होंगे, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, उनका ये क्वेश्चन होगा कि डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने का बात तो बाद में आता है, पहले आप मुझे ये बताओ कि मैं परचेज कैसे करूंगा, है ना। होते हैं बहुत सारे जो जानते हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते तो उनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम का क्रोम ओपन करना है, और फर्स्ट में जो सर्च बार है, जहां ये कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे हम गोडैडी टाइप करेंगे। जैसे ही आप godaddy.com टाइप करोगे ना, ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ना, मैं जिसका भी अभी डोमेन और होस्टिंग परचेज की हूँ, उनका अकाउंट लॉगिन है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन अप का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले डोमेन में जाना है। जैसे ही डोमेन पे जाओगे, सर्च डोमेन नेम करोगे, यहाँ करेंगे, आपको जिस भी नाम का डोमेन चाहिए होगा आप सर्च करोगे। जैसे मैंने अभी जो परचेज किया था वो एक क्लोन का वेबसाइट है, तो उसका जो नाम है वो क्या है, hello page.in। ओके, जैसे ही हम ये डाल के इंटर बटन प्रेस करेंगे ना, वैसे ही अगर वो डोमेन अवेलेबल होगा तो वो दिखा देगा, और वैसे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी है, hello page.co.in .info.co, है ना, तो जो भी है वो भी दिखा देगा, और उसका यहाँ पे आपको चार्ज भी दिखा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, आपका वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको फिर चाहिए होगा होस्टिंग, तो होस्टिंग के लिए भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे आपको होस्टिंग दिख रहा होगा, होस्टिंग वाले पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी होस्टिंग चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, सिंपल अगर हम वेब होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस के लिए स्पेशली चाहिए तो आप यहाँ से वो भी क्लिक करोगे। जैसे ही हम वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे आपका जो वेब होस्टिंग है वो नीचे जो आपका वेब होस्टिंग है वो दिखा देगा। अब इसमें ना वेब होस्टिंग में क्या होता है ना, आपका प्लान होता है कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो मंथली चार्जेस होता है वो फिक्स होता है। जैसे ये आपका स्टार्टर है, तो ये स्टार्टर का क्या है, 89 रुपीज पर मंथ है। तो जनरली हम 1 ईयर का लेते हैं, 1 मंथ का, 6 मंथ का तो कोई नहीं लेता, जो भी बिजनेस पर्पज से लेता है वो तो 1 ईयर का लेंगे तो वो कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट दिखा देंगे। तो स्टार्टर में आपका क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे वो ये भी शो कराएंगे। जैसे आपका जो स्टार्टर इसमें क्या है, ये 1 वेबसाइट देंगे आपको, 10 GB आपका स्टोरेज होगा, इसके बाद सी पैनल होगा, फाइल मैनेजर होगा, ठीक है, जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे। सेकंड है आपका इकोनॉमी, इसमें क्या होगा, तो इसका 219 पर मंथ होगा, 219 रुपया हर महीने का चार्ज होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ईयरली बेसिस पे
करना होगा। यहाँ पे आपको ये फ्री ईमेल, फ्री डोमेन, ये सभी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर जैसे हमने भी अभी क्या करा है, डोमेन वाला डोमेन परचेस करा है ना, सिंपल सी बात है, डोमेन तो परचेस करना ही है। और अगर हम स्टार्टर लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, बट वहीं पे अगर आप इकोनॉमी वाला सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे आपको अलग से डोमेन प्रोवाइड करना, सॉरी, डोमेन परचेस करने की जरूरत नहीं होती। ये SSL सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, एक ईमेल भी आपको ये फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको लेना है यहाँ से बाय नाउ, जैसे ही बाय नाउ करोगे फिर आपको, चलो मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ही हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, अब देखो यहाँ पे ना आपको चूज करना होता है कि आपको कितने मंथ के लिए चाहिए। यहाँ पे 36 है, ठीक है। अगर हम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो ये क्या होता है ना कि 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा होता है। जैसे ही आप मंथ ज्यादा करते हो ना, आपका जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है। 12 मंथ के लिए लेंगे तो हमें 199 के अकॉर्डिंग पर मंथ का चार्ज लगेगा। आपका टोटल कितना हुआ, 2388। तो इसमें क्या बेनिफिट है आपका, एक होस्टिंग मिलेगा, SSL सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल ईमेल, और इसके साथ साथ ऑलरेडी आपके होस्टिंग में दिया हुआ था कि इसमें आपको एक डोमेन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, डोमेन होस्टिंग है वो परचेज हो जाएगा। तो चलो यहाँ तक जो था, हमारे जो रीजन है जिनको नहीं पता उनके लिए था, जो फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो। अब इसके बाद जो हमारा मेन काम है, हम उस पर फोकस करते हैं। हमारा जो मेन काम था वो है डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, साइन इन, ये हमारा अकाउंट है ना, और माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परचेस करोगे ना, परचेस करने के बाद आपका डोमेन होस्टिंग परचेस हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, माय प्रोडक्ट पे, अपने अकाउंट पे क्लिक करना। यहाँ पे दिखा आपको, जहाँ पे कर्सर है आपका जो भी अकाउंट है वो शो होगा, वहां पे उसके नीचे ड्रॉप डाउन है, माय प्रोडक्ट नेम का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो शो हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा hellopages.in, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना है, ओके। तो अभी तक का जो हमारा सारा कुछ था वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो प्रोफाइल का लोगो है उस पर क्लिक करना है और हम माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। वेट, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हाँ, अब क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने शो हो गया। ये रहा आपका डोमेन, ये रहा आपका वेब होस्टिंग। गाइस सॉरी, एक्चुअली हमारा जो ये वीडियो था, मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी बताया होगा, इसका मेन कंसर्न ये था कि हम डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं, वो जो नहीं जानते हैं वो जान ले, है ना। बट आज तो GoDaddy मुझे ही सरप्राइज कर दिया। एक्चुअली जो जानते होंगे वो तो ऐसे भी देख नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको पता होगा। मैंने भी ना इधर 5-6 मंथ पे GoDaddy से परचेस नहीं करा, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था गाइस। पहले हम क्या करते थे, GoDaddy में डोमेन होस्टिंग, भले ही हम GoDaddy से दोनों क्यों नहीं परचेस करे, बट दोनों हमें परचेस करके कनेक्ट करना होता था। बट अभी क्या मैं देख रही हूँ ना कि मैंने मॉर्निंग में बस दोनों चीजों को परचेस करके छोड़ दिया था, और देखो GoDaddy ने हमें डोमेन होस्टिंग को खुद ही कनेक्ट करके दे दिया। अब हमें कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सीरियसली मैं भी सरप्राइज हूँ। वैसे देखा जाए तो ये, अगर इस वीडियो के थ्रू ही आपको अगर ये न्यूज मिल रहा तो आपको भी हैप्पी होना चाहिए कि आपका जो काम है, अगर आप नहीं जानते थे, एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप बिगिनर हो, आप नहीं जानते हो तो डोमेन होस्टिंग परचेस कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको एक न्यूज भी दे दिया कि चलो भाई अब GoDaddy में डोमेन होस्टिंग को परचेस ही नहीं करना, वो ऑलरेडी हमें कनेक्ट, सॉरी, इसके साथ साथ मैंने आपको एक न्यूज भी दे दिया आज इस वीडियो के थ्रू कि अब जब हम GoDaddy से डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं तो उसे हमें कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑलरेडी कनेक्ट करके दे। हैप्पी हुए हो, या हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्हें गुस्सा आ रहा हो कि आप मेरा टाइम पास कर रहे थे, पहले ही बताते थे। तो गाइस मुझे भी नहीं पता था, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप तब भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मेरा टाइम क्यों पास कर रहे थे। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि एक्चुअली मुझे एक तरफ खुशी भी हो रही है और दूसरी तरफ बुरा भी लग रहा। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस
WordPress इंस्टॉल करेंगे और एक लोन का वेबसाइट बनाएंगे। तो वो सारा भी हम डिटेल में देखेंगे। और आज के लिए अगर किसी को गुस्सा आया हो, बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, जल्दी ही आऊंगी और हर चीज उसमें हम डिटेल में देखेंगे, कैसे हम लोन का वेबसाइट बनाते हैं, मैं प्रॉपर वो भी आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।